चाहे वो विधायक रहे, 4-4 बार विधायक रहे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात को प्राथमिकता दी कि वो बागेश्वर के लोगों के लिए हमेशा दास बनकर उनकी सेवा करते रहे। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई उनके अंदर अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, कभी इस प्रकार की चीज उन्होंने दिखाई नहीं, विनम्रता उनकी पहचान थी। आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, इस हजारों की संख्या में जो आप आए हैं, मैं एक बात तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आज इस उपचुनाव को लेकर आपके मन में जो भाव आपके मन में है, उसको यहां पर देखने के बाद, आप सबके चेहरों को देखने के बाद, और मैं पूरे रास्ते पर जब आ रहा था लोगों को देखने के बाद, मैं कह सकता हूं कि ये 5 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव का फैसला आज ही आपने कर दिया है। और एक बार फिर से आप यहां से सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप एक नया कीर्तिमान इस विधानसभा का बनाने वाले हैं। आप सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय चंदन रामदास जी को देंगे, और पार्वती जी को आप देख रहे होंगे कि वो बोलते बोलते इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। भाइयों बहनों, एक पीड़ा अपने पति को खोने की, जीवन साथी को जाने की, उनके तमाम सपने जो रुक गए, रास्ते रुक गए, उन सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपनी उनके कंधों पर आ गई। इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने कहा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आप हिम्मत करिए, आप अकेली नहीं हैं, ये हजारों लाखों लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बागेश्वर के लोग खड़े हैं, उनके सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम जितने भी स्वर्गीय दास जी ने जो काम थे, उन सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ाना है। चंदन रामदास जी चाहते थे यहां पर बहुत सारे काम हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाइयों बहनों, आज वो हमारे बीच में भले ही न हो, लेकिन उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हमेशा बागेश्वर क्षेत्र की जनता के लिए आगे बढ़ चलकर हमको काम करना है। बागेश्वर के चहुमुखी विकास के लिए आपने रिकॉर्ड मतों से विजय बनाकर कि एक सच्ची श्रद्धांजलि एक नेता के लिए, एक सेवक के लिए जो होती है, वो हम सबको देनी है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमारे सांसद अजय टम्टा जी कह रहे थे यहां पर कि चंपावत में उपचुनाव हुआ, चंपावत के उपचुनाव में चंपावत के लोगों ने 94% मत देकर एक तरफा मतदान दिया, एक तरफा समर्थन दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया, और भारी मतों से विजय बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी पार्वती जी को अपना सहयोग एवं समर्थन देकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जो कि बागेश्वर में नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि कैसे पार्वती दास यहां पर विकास के रुके हुए तमाम कामों को आगे बढ़ाएंगे अगर आप उनको विजयी बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।